हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, पोस्ट कोड 764 जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था 4 अक्टूबर 2020 को। उसके जो हमें 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे HPGK और करंट अफेयर के। फुल क्वेश्चन पेपर जो है जल्द ही इसी चैनल में सॉल्व मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो HPGK में पहला क्वेश्चन रहता है, HP फॉल्स इन विच हिमालयन जोन। हिमाचल प्रदेश किस हिमालयी क्षेत्र में पड़ता है? हिमाचल प्रदेश जो है वेस्टर्न हिमालयज में पड़ता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। धौलधार मीन्स, धौलधार से क्या तात्पर्य है? धौलधार का मतलब होता है वाइट पीक, यानी कि श्वेत शिखर। लाहौल स्पीति कवर्स व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, तो लाहौल स्पीति कवर करता है लगभग 24.85%। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, पंडोह लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पंडोह झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? मंडी जिले में है। बाणगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? बाणगंगा की बात करें तो ये कांगड़ा में जो है ब्यास नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज कंस्ट्रक्टेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश का सर्वप्रथम वायुपतन यानी कि एयरपोर्ट कब बना था? तो सबसे पुराना जो एयरपोर्ट है वो है जुब्बरहट्टी, सोलन डिस्ट्रिक्ट में। ये बना था 1984 में। उसके बाद बना था 1987 में गगल बुंतर जो है कुल्लू में है, गगल कांगड़ा में है। नेक्स्ट है, भादल ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश। भादल ग्लेशियर की बात करें तो किस पर्वत श्रेणी में आता है? ये आता है पीर पंजाल श्रेणी में। तो भादल ग्लेशियर की बात करें तो इससे निकलती है भादल नदी। भादल और तंतागिरी नदी जो है मिलकर मिलकर बनाती है रावी नदी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फुलेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बात करें फुलेज त्यौहार की तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? फुलेज को कहा जाता है फूलों का त्यौहार, किन्नौर जिले में मनाया जाता है। लवी फेयर इज़ अबाउट डैश ईयर ओल्ड। तो लवी मेले की बात करें तो ये कितनी साल पुराना है? लवी मेला स्टार्ट किया था 1683 में केरी सिंह ने, तो लगभग ये 300 साल पुराना है। नेक्स्ट है, ओरिजिनली जामनू देवतावाज। तो बात करें जामनू देवता की तो ऋषि जमनग्नि को कहा जाता है जामनू देवता। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। विच टेम्पल इज़ नोन एज एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एलोरा जो है मशहूर टेम्पल को कहा जाता है, कांगड़ा में है। तायुल गोम्पा वाज बिल्ट इन विच सेंचुरी। तायुल गोम्पा की बात करें तो ये लाहौल स्पीति में है, 17वीं शताब्दी में बना था। चंबा पेंटिंग गॉट द रॉयल पेट्रोनेज फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर। तो किस शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम बार चंबा चित्रकला को राजसी संरक्षण प्राप्त हुआ था? तो किस राजा के टाइम? उदय सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द ओडोम्ब्राज वर कंसीडर्ड एज डिसेंडेंट्स ऑफ विच सागे। तो ओडुम्बर को किस ऋषि का शिष्य माना जाता है? तो उन्हें माना जाता है ऋषि विश्वामित्र का शिष्य, ऑप्शन बी। गुलेर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय विच रूलर। तो बात करें गुलेर राजसी राज्यों की स्थापना की थी राजा हरिचंद ने लगभग 1405 ईस्वी के लगभग। तो इसकी राजधानी थी हरिपुर। द फर्स्ट म्यूनिसिपल गवर्नमेंट फॉर्म इन MC शिमला इन विच ईयर। शिमला नगर निगम में किस वर्ष सर्वप्रथम म्यूनिसिपल गवर्नमेंट निर्मित हुई थी? 1851 में। डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। बात करें वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी की तो ये नौणी सोलन में है, 1985 में बनी थी। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुगती वन्यजीव अभयारण्य जो है चंबा जिले में है, ऑप्शन डी। हिमाचल सेवा सदन इज लोकेटेड एट विच प्लेस। हिमाचल सेवा सदन जो है चंडीगढ़ में है। कल्पी मेमोरियल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। कल्पी मेमोरियल की बात करें तो ये पाउंटा साहिब में है, सिरमौर जिले में, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट रहते हैं अब करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस टेस्ट किट फॉर कोविड-19 इन इंडिया विच वाज लॉन्च्ड इन पुणे। तो पुणे में लॉन्च हुई थी कोविड-19 की इंडिजीनियस टेस्ट किट। तो वो कौन सी थी? पैथो डिटेक्ट। ऑप्शन ए, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 2020 वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। बात करें वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की, तो ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। तो 2020 की जो थीम थी वो थी द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली सेट अप अ कार्गो एयर ब्रिज विद विच कंट्री टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकल मेडिकल सप्लाईज। यानी कि भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ संकटकालीन चिकित्सा आपूर्तियों के परिवहन के लिए कार्गो एयर ब्रिज स्थापित किया है? तो किस कंट्री के साथ? चाइना। ऑप्शन सी। द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विच हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल मार्च 2021 कैम इनटू फोर्स इन विच ईयर। तो हाल ही में जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो कि 2021 तक एक्सटेंड की गई, तो ये जो है किस वर्ष स्टार्ट हुई थी? तो 2015 में ये स्टार्ट हुई थी फॉरेन पॉलिसी 5 साल के लिए 2020 तक। लेकिन कोविड-19 के चलते जो है इसे 2020 से 2021 तक एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट बाय अनकटेड विच कंट्री अलॉन्ग विद चाइना विल नॉट बी अफेक्टेड बाय रिसेशन। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की जो वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार चीन के साथ साथ कौन सा देश मंदी से प्रभावित नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? भारत। ऑप्शन डी। विच इंडियन न्यूज़पेपर दैट वाज बीइंग पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 50 ईयर्स हैज सीज्ड इट्स प्रिंटेड एडिशन। तो कौन से भारतीय समाचार पत्र ने जो 50 वर्ष से यूनाइटेड स्टेट्स में प्रकाशित होता था अपना मुद्रित संस्करण बंद कर दिया है? तो किसने किया है? इंडिया अब्रॉड ने। इसकी स्थापना की थी 1970 में गोपाल राजू ने। डेज ऑफ ग्लोरी इज द फेमस पेंटिंग ऑफ विच इंडियन आर्टिस्ट हु रिसेंटली पास्ड अवे। डेज ऑफ ग्लोरी हाल ही में दिवंगत किस सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार की कृति है? सतीश गुजराल की। ऑप्शन सी। लियो वारादकर who recently tendered his resignation was the prime minister of which country। लियो वरेडकर जिन्होंने जो है हाल ही में अपना त्याग पत्र अर्पित किया, वो किस देश का प्रधानमंत्री है? आयरलैंड। ऑप्शन बी। द नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली वाज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो हाल ही में हुआ है नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। तो ये कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन डी। इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग जेटी वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के प्रथम फ्लोटिंग तैरते हुए जेटी का उद्घाटन किया गया? गोवा में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट तेज विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली वाज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट। तो हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले प्रोजेक्ट तेज का प्रारंभ किस भारतीय राज्य ने किया? तो किसने किया? तेलंगाना ने। विच सिटी वाज होस्ट टू द इंडिया बांग्लादेश संप्रीति 9 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो संप्रीति 9 जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो ये हुआ है उमरोई मेघालय में। तो ये हुआ है फरवरी 3 से फरवरी 16 के बीच। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। विच सिटी वाज द होस्ट ऑफ गुल फूड 2020 द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनुअल फूड एंड बेवरेज ट्रेड एग्जीबिशन। विश्व की सबसे बड़ी खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शनी गुल फूड 2020 की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो किसने की थी? दुबई ने। अमित पंघाल हु वाज रिसेंटली इन न्यूज़ इज अ फेमस पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विच स्पोर्ट्स। हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहे अमित पंघाल किस खेल से जुड़े सुप्रसिद्ध व्यक्ति है? तो ये बॉक्सिंग से जुड़े हैं। ऑप्शन बी। द सेकेंड बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच सिटी। तो जो दूसरी बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 जो हुआ था किस शहर में आयोजित हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो 35 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।